Exercise 8.2, question number 2. ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. हमारे पास एक रोम्बस है, पहले रोम्बस बना लेते हैं. 1 सेकेंड. तो लेट्स से कि ये हमारा एक रोम्बस है. ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ये ट्राइंगल काम आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कि क्यों बनाया रखा है. ठीक है, तो ABCD इज अ रोम्बस. A B C D is a rhombus. PQ R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA. तो इसका मिडपॉइंट है P, इसका मिडपॉइंट है Q, इसका मिडपॉइंट है R और इसका मिडपॉइंट है S. अब हमें प्रूव करना है शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल. तो पहले इस क्वाड्रिलेटरल को बना लेते हैं. P से Q, Q से R, R से S एंड P to S. ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ मिडपॉइंट थ्योरम क्या बोलता है. मिडपॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, लेट्स से ये ट्राइंगल है KLM और उसकी कोई सी भी दो साइड्स, यहाँ पे KL और KM, अगर दो साइड्स के मिडपॉइंट है हमारे पास, KL का मिडपॉइंट E और KM का मिडपॉइंट F, तो EF को ज्वाइन करता हुआ ये जो लाइन सेगमेंट है EF, ये दो प्रॉपर्टीज शो करेगा. एक तो ये कि EF विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड जो कि है LM, और दूसरी EF विल बी हाफ ऑफ थर्ड साइड विच इज LM. ये है मिडपॉइंट थ्योरम कि EF इज पैरेलल टू LM एंड EF विल बी हाफ ऑफ LM. तो अगर याद रहे ये ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल होता है बस. ठीक है, तो अब ये चीज़ जब आपको समझ में आ गई है तो वही एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में है. अब देखिए, सबसे पहले आपको ये रोम्बस दे रखा है, तो रोम्बस है तो चारों साइड्स इक्वल हैं. अब अगर AB, BC, CD और DA चारों साइड्स इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे. तो देखा जाए तो ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे इक्वल ही हैं, क्योंकि AB, BC, CD और DA इक्वल हैं तो उनके हाफ भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे. ठीक है ना. अब हमें प्रूव करना है PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो ये क्वाड्रिलेटरल है एज ऑफ नाउ PQRS. तो किसी क्वाड्रिलेटरल को हमको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पहले तो उसे पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं. ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन करो आप, ज्वाइन AC. ठीक है, अब आपको दो ट्राइंगल्स दिखने लग गए होंगे. एक दिख रहा होगा, 1 सेकेंड, एक ट्राइंगल है DAC और एक ट्राइंगल है ABC. एक एक करके दोनों में मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन लगाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो काम किया है वो है ज्वाइन AC. नाउ इन ट्राइंगल DAB DAC, अब देखिए इसका DA का मिड पॉइंट है S और DC का मिड पॉइंट है R. तो ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो साइड है विच इज SR, ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड AC के पैरेलल होगा और थर्ड साइड AC का हाफ होगा. ठीक है, SR is parallel to AC and SR will be half of AC. ये according to midpoint theorem. ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आप देखिए दूसरा वाला ट्राइंगल जो कि उल्टा दिख रहा है हमको, विच इज ट्राइंगल ABC. इसमें AB का मिड पॉइंट P और BC का मिड पॉइंट Q. तो PQ जो है विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड AC एंड PQ विल बी हाफ ऑफ थर्ड साइड AC. तो वो भी नोट कर लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC PQ विल बी पैरेलल टू AC एंड PQ will be half of AC. ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको सेकंड इक्वेशन मान लें, तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको PQRS will become a parallelogram. क्यों? क्योंकि SR will become parallel to PQ and SR will become equal to PQ. कैसे? देखिए आप, SR है AC के पैरेलल, PQ है AC के पैरेलल, तो SR और PQ एक दूसरे के पैरेलल हो गए. ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये एक दूसरे के भी पैरेलल. दूसरी बात, ये SR AC का हाफ है
और पी क्यू भी ए सी का हाफ है, तो दोनों हाफ्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब पी क्यू आर एस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी वन सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स पी क्यू और एस आर एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, आप कह सकते हो इज अ पैरेललोग्राम। तो आपने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, बट फाइनली हमको इसको प्रूव करना है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आप देखिए इसको कौन सा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री प्रूव कर दें हम, तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। एक एंगल की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही सपोज करिए आपने एंगल पी को 90 प्रूव कर दिया, ये पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इसका ये 90 हो जाएगा, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 90 प्लस व्हाट इज 90, ये भी 90 हो जाएगा और इसका ऑपोजिट ये भी 90 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको एक कोई सा भी एंगल, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर या एंगल एस, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए एक काम करते हैं, हम इसकी सेकंड डायगोनल को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, बी डी को ज्वाइन कर देता हूँ। काम पूरा फिगर में होगा बच्चों, तो आपका फिगर भी थोड़ा बड़ा सा बनाना और उसको पेंसिल से अच्छे से लेबल करके रखना। जो चीज जरूरत नहीं पड़ रही है उसको इरेज कर देना, जो जरूरत पड़ रही है वही रखना। ठीक है, अब देखिए आप सपोज करो ये मैंने डायगोनल्स को ज्वाइन कर दी। अब ये दोनों डायगोनल्स किसकी हैं? ये रोम्बस है, ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसकी ये डायगोनल है ए सी और ये डायगोनल है बी डी। अब हम जानते हैं रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, तो ये चारों एंगल्स 90 हो जाएंगे। बट मैं अभी इसी क्वाड्रिलेटरल में छोटे वाले में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ E, इसको पॉइंट M, इसको पॉइंट N और इसको पॉइंट L। मैं अभी बात कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल PMNL की, है ना, PMNL की। PMNL में मेरे को ये एंगल 90 डिग्री मिल गया। कैसे? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री मिल गया। तो इसको प्रेजेंट करते हुए चलते हैं साथ साथ में। ये अब हमने क्या किया, नाउ जॉइन BD, तो एंगल LNM, एंगल LNM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स एट 90 डिग्री, जो भी छोटा लगे लिख देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस फिगर डाउन, क्योंकि काम पूरा फिगर को देखते हुए ही होएगा। ओके, हियर वी गो। ये आ गया हमारा फिगर। तो हमने ये एंगल को 90 डिग्री अभी तक बोल चुके हैं हम। आगे अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आपने PQ को AC के पैरेलल ऑलरेडी प्रूव कर दिया है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो PQ का जो एक छोटा सा पार्ट है विच इज PM, वो AC के एक छोटे से पार्ट जो कि है LN, उसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PM, क्वाड्रिलेटरल कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं, इन क्वाड्रिलेटरल PMNL। यहाँ पे PM इज पैरेलल टू LN। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि PQ जो है वो पैरेलल है AC के, तो उनके सेगमेंट्स भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 नोट कर देता हूं मैं। इसी तरह P भी मिड पॉइंट है और S भी मिड पॉइंट है, तो PS जो है विल बी पैरेलल टू BD। ये ट्राइंगल DAB में बात कर रहा हूं मैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। ठीक है, सिमिलरली PL will be parallel to NM. PL will be parallel to NM। क्यों? रीजन वही है, क्योंकि PS मिड पॉइंट थ्योरम से BD के पैरेलल है, तो इनके दो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं PL और NM, वो भी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। अब आप देखिए PMNL ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके बोथ साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। कौन कौन से? PM पैरेलल है LN के और PL पैरेलल है
NM के। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके बोथ साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 यहाँ पे आपने दोनों सेट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव किया है। आप कह सकते हो कि PMNL इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल N 90 डिग्री है तो आपका ये इसका ऑपोजिट एंगल जो कि एंगल P होगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ये 90 डिग्री हुआ, आपका PQRS एक रेक्टेंगल प्रूव हुआ। आपको कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था, वो आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, देयरफॉर एंगल LPM विल बी इक्वल टू एंगल LNM। ऑपोजिट एंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम के, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल LPM आपका आ गया, 1 सेकेंड, LPM आ गया 90 डिग्री। हेंस प्रूव, आपने क्या प्रूव किया है? PQRS इज अ रेक्टेंगल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। देखो बच्चों, ये बस प्रेजेंटेशन है, समझ के काम आप पूरा फिगर में करोगे, वही हमने किया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। सी यू शॉर्टली, बाय नाउ।